अब मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं, यूट्यूबिंग का काम क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इकागाई, मेरा पैशन, मेरा लव यही है, और इसके लिए मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट मिली है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने इस काम को करके दिखाया है, और मैं ट्रेनर रहा हूँ किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, और मैं बिहेवियर साइंस का ट्रेनर भी रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला। और मैं अपने जो मेरे जो क्लास के जो भी वहाँ मेरे आते थे, उनको मैं अच्छी से अच्छी लर्निंग देने की कोशिश करता था। वो मेरा एक्सपीरियंस आज मुझे काम आ रहा है, और मैं जो ज्ञान, जो पुस्तकों का ज्ञान मुझे मिला, मैं आज आपसे बांट रहा हूँ और आपकी खुशी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं, आप और हम सब मिलके इस हैप्पीनेस स्टूडियो को कामयाब करेंगे, और अच्छी अच्छी कहानियाँ, जो खुशी की कहानियाँ हैं, खुशी की जो पुस्तकें हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, मैं आज आपको इकागाई बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक खुशहाली की पुस्तक है, और जिसमें ये पता लगता है कि वो जापान के ओकिनावा के शहर के 100 गांव के लोग, जिसका सर्वे हमारे हेक्टर ग्रेशिया ने किया, और उनके साथी थे फ्रांसिस मिरालस, जो ये पता करने के लिए गए कि इतनी खुशहाल और इतनी लंबी जिंदगी जापान के लोग कैसे जीते हैं। तो इसके लिए वो वहाँ जाते हैं, वहाँ सर्वे करते हैं, वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और जो वो फिलॉसफी वहाँ की उनको पता चलती है, उसको वो इस बुक में लिखते हैं। वहाँ के लोग 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। एक तो अपनी हेल्दी डाइट, और दूसरा एक्टिव लाइफस्टाइल, और उनके अंदर सोशल बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, और साथ में उनका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। तो ये 4 चीज़ें उनकी खुशहाली का कारण है। मतलब है कि ओल्ड एज में भी आप यंग नजर आए। तो ये कैसे हो सकता है? इकागाई से आप वो काम कर रहे हैं जिसको आप प्यार करते हैं, जिसमें आपकी स्किल अच्छी है, और जिसकी इस दुनिया को जरूरत है, और जिसके लिए आपको पेमेंट भी मिलती है। तो वो काम, उन सब को मिलाकर जब उनको जो खुशी मिलती है, उसका नाम अगर आपसे कहा जाए कि आपको अगला जन्मदिन फिट रहकर मनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इकागाई अपनाएंगे अपनी लाइफ में, जिसके 10 प्रिंसिपल हैं। पहली बात तो आप अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे, और पॉजिटिव आउटलुक के साथ जिएंगे, और साथ में आप नेचर के साथ जिएंगे, और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी, और आप आज मोमेंट, जो आज में प्रेजेंट में जिएंगे, तो आप एक अच्छी लाइफ, खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। तो ये इकागाई के जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो अपनी लाइफ में लाने लायक हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है आप फोकस उन चीज़ों पर करते हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड है। वही काम करते हैं जो आप पैशन, जिसमें आपको पैशन है, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके अंदर आपकी स्किल है। तो आपका फोकस जब वहाँ होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ये आपको एक खुशी का माहौल देता है। दोस्तों, इकागाई पुस्तक में 10 रूल बताए गए हैं खुशहाल जिंदगी और लंबी जिंदगी जीने के, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 तो है स्माइल। आपके चेहरे पर अगर स्माइल रहती है तो सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। दूसरा है आप नेचर के अंदर कितना जाते हैं, नेचर के साथ कितना जुड़े रहते हैं, वो आपकी खुशी का कारण बनता है। और दूसरा, आप परमात्मा के कितने ग्रेटफुल हैं, उन लोगों के प्रति कितने ग्रेटफुल हैं जिन्होंने आपकी मदद की है कभी, या जो आपके कभी किसी काम आए हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपने इस मोमेंट के अंदर जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए।
पास्ट और फ्यूचर की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमें जो भी काम करना है ज़िंदगी में अपने इकागाई के हिसाब से करना है। जिस काम को हम पसंद करते हैं, जिसमें हमारी स्किल है और जिसके अंदर संसार को भी उसका फायदा होता है और उसको जो हमें भी कुछ ना कुछ उसके बारे हमें कुछ मिलता है, जो हमें जिसकी पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है या कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ऐसा काम अगर हम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और इसके आगे हमें बताया गया है कि हमें हमेशा एक्टिव रहना है लाइफ के अंदर। हमें कभी रिटायरमेंट की नहीं सोचनी, कोई ना कोई काम हमेशा करते रहना है और कभी ओवर ईटिंग नहीं करनी। ओवर ईटिंग करते ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। और कोई भी काम है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, उसको स्लोली करना है, सोच समझ कर करना है तथा अपने दोस्तों से मिलते रहना है। सबसे अच्छी बात कि जो दोस्त हैं वो आपका एक बॉन्ड है, आपके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, आपके एक दूसरे से मिलना होता है, वो आपको खुशी देता है। और ये चीज़ इस इकागाई बुक में बताई गई है कि आप नेक्स्ट बर्थडे तक अगर शेप में रहे तो आप खुशहाल मिलेंगे और बहुत अच्छा मिलेंगे, तो हमें और ज़्यादा प्रसन्नता हो। दोस्तों, इकागाई की प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप लाइफ के अंदर, ये इस पुस्तक में बताया गया है। सबसे पहले तो आप अपने पैशन को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने, अपनी स्किल्स को पहचाने और अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से उस काम को चुने। और दूसरा, उसको जब आप ज़िंदगी में जीते हैं, उस काम को करते हैं, तो उसकी एक जर्नल भी बनाते रहें, डेली लिखते रहें कि किस काम को करने से कितनी खुशी प्राप्त हुई। और साथ में जो ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, उस खुशहाली के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों से आपको फीडबैक क्या मिलता है जो आपके साथ रहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली। और ये जो आप अपनी हैबिट्स हैं, इस हैबिट को हमेशा बनाए रखें। छोटी छोटी हैबिट्स हैं, खाना ठीक खाना है, कम खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और साथ में माइंडफुलनेस रहना है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते रहना है, एक बॉन्ड बना के चलना है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी हैप्पीनेस के लिए।